जन्म मरण तो हो सकता है आत्मा का, किंतु आत्मा का उत्पाद और व्यय नहीं हो सकता है। जन्म और मरण तो एक अवस्था है। क्या है? अवस्था है। शरीर से आत्मा का अलग होना मरण है, शरीर से आत्मा का जुड़ाव होना जन्म है। ये तो एक अवस्था का नाम है। जन्म क्रिएशन नहीं है और मृत्यु डिस्ट्रक्शन नहीं है। जन्म को उत्पाद मत समझो और मरण को विनाश मत समझो। मरण केवल एक अवस्था है, वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली एक क्रिया है। बाकी वो उत्पाद और नाश, आत्मा को कोई नाश नहीं कर सकता है। आत्मा अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगी। तो अनित्य भावना से हमें क्या संदेश लेना है? तो वो संदेश हम ये पंक्तियां पढ़ने के बाद आपके लिए बताएंगे। पंक्तियां पढ़ेंगे। सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। पर्वत पतित नदी सरिता जल बहकर नहीं हटता, सांस चलते हो घटे काट जो आरे सो कटता। ओस बूंद जो गले धूप में अंजुलि पानी, छिन छिन यौवन छीन होते हैं क्या समझे प्राणी। इंद्र आकाश नगर सब जग संपत्ति सारी, अधीर रूप संसार विचारो सब नर अरु नारी। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं, पढ़ने में कितनी अच्छी लगती हैं, समझने के बाद और भी अच्छी लगेगी। सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। देखिए क्या कह रहे, सूरज चांद छिपे निकले। छिपे निकले, छिपे यानी सनसेट होना, निकले यानी सनराइज होना। मून सेट और मून राइज भी होता है। हमारे लिए सनसेट सनराइज मुंह पर है, किंतु चंद्रमा का भी उदय और अस्त होता है। तो बोले सूरज चांद छिपे निकले, सूर्य और चंद्रमा का उदय होता है और अस्त हो जाता है। आगे क्या कहा? ऋतु फिर कर आवे, और ऋतुएं फिर के वापिस वही ऋतु लौट कर आती है। ऋतु मालूम है आपको? ऋतु कितनी होती है? 6। 2 महीने की एक ऋतु होती है ना? और 6 महीने का एक अयन होता है। क्या होता है? जिसे हम दक्षिणायन और उत्तरायण कहते हैं। 6 महीने का एक दक्षिणायन और 6 महीने का एक उत्तरायण। 3 ऋतुओं का दक्षिणायन और 3 ऋतुओं का उत्तरायण होता है। वे 6 ऋतुओं के नाम पता है आपको? है? हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, और एक कौन सी बोल रहे? वर्षा ऋतु। 6 ऋतुएं होती हैं, देखिए जरा। तो ये 6 ऋतुएं आती हैं। 2 ऋतुओं की वर्षा योग, 2 ऋतुओं में, मतलब एक ऋतु में 2 महीने होते हैं। तो एक वर्षा ऋतु भी है जिसमें 2 महीने केवल बरसात होती है, वो वर्षा ऋतु है। ऐसे ही शिशिर ऋतु में ठंडी बसती है, हेमंत ऋतु ग्रीष्म ऋतु में गर्मी होती है। 6 ऋतुएं होती हैं। फिर कर आवे, बार 6 ऋतु खत्म हुई कि वापिस पहली ऋतु आ जाती है, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, फिर पहली ऋतु। फिर कर आवे, ऋतुएं बार वापिस वही वापिस आ जाती हैं। क्या कहना चाहते हैं? प्यारी आयु ऐसी बीते। बोले सन सूर्य के उदय और अस्त में कोई ना कुछ हो रहा है। ऐसा मत समझो कि रोज सूर्योदय होता है, रोज सूर्यास्त होता है। नया क्या हो रहा है? और नया ये हो रहा है कि तुम्हारी एक एक दिन की आयु घट रही है। ये सूर्य और चंद्रमा एक दिन तुम्हारा लेकर के चले जाते हैं, और ऋतुएं आकर के जाती हैं तो वो तुम्हारा पूरा 1 साल लेकर के चले जाते हैं। प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। कहां से पता चलने वाला है? खाने पीने में मस्त हो,
मौज मस्ती में मस्त हो, देखने के शौक घट नहीं रहे, विषय भोगों में इतने मदमस्त हो कि तुम्हारे लिए बीतती हुई उम्र मालूम नहीं पड़ती है। कब बच्चे थे और कब बड़े हो गए मालूम पड़ा, और अब कब बड़े हो गए और कब बूढ़े हो जाओगे ये भी मालूम पड़ने वाला। जब बुढ़ापा आएगा तब मालूम पड़ेगा। कब मालूम पड़ेगा? ये जवानी जब हाथ से निकल जाएगी और जब बुढ़ापा आ जाएगा तब एक एक दिन अखरेगा, तब एक एक दिन समझ में आएगा, क्योंकि वे दिन बड़े खराब होते हैं। शरीर साथ नहीं देता है, शरीर का कोई पार्ट साथ नहीं देता है, बूढ़े हो जाते हैं, हर एंगल से ढीले पड़ जाते हो, परिवार की दृष्टि से भी ढीले पड़ जाते हो, कोई भी तुम्हारा साथी नहीं बचता। तब हमारे लिए एक एक दिन समझ में आता है कि क्या चल रहा है। और जब जवानी थी तब कैसे थे? बूढ़ों की तरफ ध्यान नहीं था तुम्हारा, क्योंकि तुम खुद जवान थे। और जो जवान है उन्हें बूढ़े लोग अच्छे नहीं लगते, उन्हें बच्चों के साथ बैठना, और बच्चों को तुम अच्छे नहीं लगते, बच्चों को जवान लोग अच्छे नहीं लगते, जवानों को बूढ़े अच्छे नहीं लगते। यदि तुम्हारी बच्ची चार फ्रेंड्स लोगों के साथ बैठ जाए और तुम जाके बैठ जाओ तो उसको टेंशन आ जाती, मम्मी कब जाएगी, लगता है कि नहीं? अरे मम्मी यदि उसके साथ साड़ी पर स्कूल कॉलेज जाएगी तो उसको उसमें भी शर्म आती है। मेरी मम्मी मेरे साथ मम्मी बनकर नहीं जाना चाहिए, ड्रेस पहन के मेरी फ्रेंड बन करके जाना चाहिए। आई बात समझ में? तो ये होता है, ये उम्र का तकाजा है। उस उम्र में हम ऐसे खो जाते हैं कि हमारे लिए ये विश्वास नहीं होता है कि ये भी उम्र बीतने वाली है, ये भी दिन चले जाएंगे। ये हमें समझ में नहीं आता है। सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। एक और एग्जांपल दे रहे, पर्वत पतित नदी सरिता जल बहकर नहीं हटता, सांस चलत यो घटे काट जो आरे सो कटता। 3 एग्जांपल दिए। अनित्य भावना में जीवन को अनित्य बताया जा रहा है। किसको? ये किसकी बात चल रही है? जीवन। अनित्य भावना में सबसे पहले किसको बता रहे हैं? जीवन को। जीवन अनित्य है, जीवन क्षणभंगुर है, जीवन खत्म होने वाला है, क्योंकि ये आयु कर्म के अधीन है। जब तक आयु कर्म है तब तक जीवन है, जिस दिन आयु खत्म जीवन खत्म। कब तक तुम ये सुख भोगोगे, कब तक तुम ये जीवन के सारे रस भोगोगे? जब तक आयु कर्म है। आयु कर्म खत्म हो गया तो, और ये भी जरूरी नहीं है कि वो आयु अपने समय से खत्म होगी, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। वो आयु असमय में भी खत्म हो सकती है। संसार में, तीनों लोक में कुछ ही ऐसे पद हैं, कुछ ही ऐसे लोग हैं जो लोग पूरी आयु भोगते हैं, जिनका अकाल मरण नहीं होता है। वे कौन है? बोल कहते हैं देव, नारकी, भोग भूमि के मनुष्य, तीर्थंकर, बस 5वां कोई नहीं है। 5वां कोई नहीं है। देव लोगों का अकाल मरण नहीं होता, नारकियों का अकाल मरण नहीं होता, भोग भूमि के मनुष्य और तिर्यंचों का अकाल मरण नहीं होता, और तीर्थंकरों का अकाल मरण, बाकी किसी का भी अकाल मरण हो सकता है। कोई भी कभी भी खिसक सकता है। हो सकता है कि तुम 70 साल की उम्र लेकर आए थे, किंतु 70 साल की उम्र साथ में लाने वाला 7 दिन में भी वापस लौट सकता है, 7 साल में भी वापस लौट सकता है, क्योंकि कर्म भूमि के मनुष्यों का अकाल मरण होता है। वो पूरी आयु भोग भी सकते हैं और नहीं भी भोग सकते हैं। इसलिए कह रहे प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पाए। पर्वत पतित नदी, नदियां कहां से निकलती हैं? पर्वत से निकलती हैं। बोले पर्वत पतित, पर्वत से कोई नदी निकली, पतित यानी नीचे गिरी। नदी सरिता, सरिता जल, वो सरिता का जल, नदी का पानी बहकर नहीं हटता। एक बार जहां से निकल गया वापिस उस जगह पर नदी का पानी नहीं आता। क्या एग्जाम्पल है, कितना बढ़िया दृष्टांत है। चुन चुन के चुनिंदा दृष्टांत हमारे सामने पेश किए जाते हैं कि अभी तो हमारी बुद्धि वापिस अपने ठिकाने पर लौट आए। नदी का पानी तो लौटेगा नहीं, बुद्धि लौट सकती है। बुद्धि, अकल
अपने ठिकाने पर लौट सकती हैं, जो भटक गई हैं। किंतु जो आयु बीत चुकी है, वो बीतने वाली आयु वापस लौटने वाली नहीं है। कैसे नहीं लौटने वाली? जैसे नदी जिस जगह से बह जाती है, वापिस उस जगह वो वापिस कभी आती, वो आगे ही बढ़ती हैं, आगे ही बढ़ती हैं। कोई नदी आज तक देखी जो रिटर्न हुई और वापिस पर्वत पे चली गई? कभी नहीं हो सकता है, ये संभव नहीं है। ऐसे ही आयुषा क्षणे कोपि न लभ्या स्वर्ण कोटि भी, आयु का जो पल बीत गया है, करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं के देने पर भी बीता हुआ पल वापिस मिलने वाला तो मूल्यवान कौन है? समय मूल्यवान है कि वो स्वर्ण मुद्राएं मूल्यवान है? स्वर्ण मुद्राएं यदि चोरों के हाथ से चोरी हो भी गई, वापिस मिल सकती है। सोना वापिस आ सकता है, धन वैभव वापिस आ सकता है, रोड पे आने के बाद और करोड़पति बन सकता है। किंतु जो पल चला गया, वो पल वापिस आने वाला, वो अनित्य था। वो पल कैसा था? अनित्य था, खत्म हो गया, अपने कोष में से वो पल निकल गया, अब वो वापिस आने वाला। अब जो भी आएगा वो नया पल आएगा। कौन सा होगा? आने वाला हर पल जाएगा, किंतु जो चला गया वो वापिस नहीं आएगा। ये एक बात हुई। और आगे कहते हैं, सांस चलत यो घटे काठ ज्यों आरे सो कटका। बोले ये श्वास क्या है? जो श्वास तुम ले रहे हो, लेते हो, छोड़ते हो, लेते हो। आजकल श्वास प्रणिधान बहुत चल रहा है। बोले बहुत आराम से लो, धीरे से लो, धीरे से छोड़ो। उससे क्या होने वाला है? उम्र बढ़ जाएगी। अरे श्वास तेजी से भी चलेगी और आराम से भी चलेगी, किंतु जो श्वास चली गई वो वापिस आने वाली और वो उम्र को घटाने वाली है। डॉक्टर साहब, ये जो श्वास निश्वास है, तुम कितने ही आराम से लो, तुम्हारी उम्र को बढ़ाने वाली, वो उम्र को घटाने ही वाली है। कैसे? जो आरे सो कटता, सांस चलत यो घटे काट जो, घटे काट जो आरे सो। आरी से जिस प्रकार लकड़ी को काटा जाता है, आरी होती है ना, आरी लकड़ी को काटती है, धीरे 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 वो आरी चलती है, चलती है, चलती है, और एकदम से उस लकड़ी के दो टुकड़े हो जाते हैं। ये सकाल मरण वाली चर्चा है। कौन से मरण की चर्चा है? ये जो श्वास चल रही है, ये श्वास नहीं, आरी है। कौन है? ये श्वास तुम्हारा मित्र नहीं है, वो तुम्हारा शत्रु है, वो तुम्हारे जीवन को हर रहा है। हर श्वास तुम्हारे जीवन को कम करता है। वो आरी के समान है, आराम से आरी चलाई जा रही है। ये श्वास लिया, श्वास छोड़ा, यानी एक बार आरी आगे गई और पीछे आई, आगे पीछे, आगे पीछे, तुम ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, श्वास ऊपर नीचे और आगे आगे पीछे। ऐसे ये श्वास जो चल रही है, उसे आरी समझो, और वो आपके जीवन रूपी लकड़ी को दो टुकड़ों में विभाजित करने वाली है। वो काट देगी, वो तुम्हारे आत्मा को शरीर से अलग करने का काम कर रही है। शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़े रखने वाला कौन है? जीवन। कौन है? जीवन, या उसे कहो आयु। और उस आयु को, उस जीवन को दो टुकड़ों में करने वाला कौन है? वो क्या कर रहा है? हर पल तुम्हारे शरीर को आत्मा से अलग करने का काम कर रहा है, प्लानिंग से चल रहा है, और वो एक दिन अपने प्लानिंग में सक्सेस हो जाएगा। वो जो आरी चल रही है बिल्कुल प्लानिंग से और अपने समय से चल रही है, वो अलग कर देगी। तो देखिए, ये जीवन अनित्य है, जीवन नाशवान है। कोई भी जिंदगी में अमर होकर के अमर नाम हो सकता है, किंतु कोई अमर इस संसार में नहीं हो सकता है। इस संसार में यदि कोई अमर है तो वो कौन है? सिद्ध भगवान। कौन है? केवल एक सिद्ध भगवान। अरे अरिहंत भगवान भी अमर नहीं है। अरिहंत भगवान के भी पंडित मरण होता है, उन्हें भी शरीर को छोड़ना पड़ता है, उनका भी समव शरण छूट जाता है, उनके भी 12 सभाएं छूट जाती हैं। जब अरिहंत भगवान ही शाश्वत नहीं है, तो इस संसार का और कौन शाश्वत हो सकता है? सबको वो पोजीशन छोड़नी पड़ती है, अवस्थाओं से दूर जाना पड़ता है।
जो सिचुएशन मिली है उससे दूर हर एक को होना पड़ता है। बात समझ में आई? तो क्या कहा गया? जीवन अनित्य है। अब इसमें दो बातें बताई हैं। एक एग्जाम्पल है बीते हुए जीवन के लिए और एक एग्जाम्पल है बचे हुए जीवन का। देखा आपने? ठीक से देखिए। एक एग्जाम्पल कौन सा है? पर्वत पतित नदी सरिता जल बहकर नहीं हटता। ये जो पहली लाइन है वो कौन सा एग्जाम्पल है? बीते हुए जीवन का। कौन से? जैसे नदी का पानी वापिस नहीं आता वैसे ही बीता हुआ जीवन वापिस आने वाला। और जो अगला एग्जाम्पल है, सांस चलत यो सांस बोलो, सांस चलत यो घटे काठ जो आरे सो कटता। ये जो सांस है तुम्हारी सांस नहीं, ये जो श्वास है। सांस क्या बिगाड़ेगी? बिगाड़ रही है श्वास। कौन बिगाड़ती है? सांसें कुछ नहीं बिगाड़ने वाली, तुम्हारा बिगाड़ने वाली है श्वास। ये श्वास क्या कर रही है? बीती हुई बची हुई आयु को, बीती हुई नहीं, शेष बची हुई आयु को काटने का काम कर रही है। तो दोनों प्रकार से जीवन अनित्य है। जो बीत गया वो भी अनित्य था और जो बचा है वो भी। आपको समझ में आया? दृष्टांत समझ में आया? दो दृष्टांत क्यों दिए? एक बचे हुए जीवन के लिए और एक बीते हुए जीवन के लिए कि बीता हुआ आएगा नहीं और जो बचा है वो भी तुम्हारे हाथ से। तुम आए थे जैसे वैसे ही जाओगे। आया वो बोलते ना, आया था नंगा जाएगा भी नंगा, फिर बीच में क्यों दंगा। जैसे आए थे वैसे ही तुम जाने वाले हो। तो बीच में हमारे लिए जीवन कैसे जीना चाहिए, ये एक संदेश अनित्य भावना से हमें लेना है। वो क्या संदेश दे रही है वो हम आपके लिए कल बताएंगे। महावीर भगवान की